हाल की वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार टड़वा खरिहानी आजमगढ़ में भव्य प्रवेश द्वार का लोकार्पण हुआ। अवसर था प्रख्यात साहित्यकार संत प्रसाद संत की 125वीं जन्म जयंती और उनके पौत्र वीरेंद्र प्रसाद सिंह के 75 वर्ष पूर्ण होने के अमृत महोत्सव का दोस्तों। और इस अवसर पर वहां के समारोह में पधारे हुए थे आजमगढ़ के प्रख्यात साहित्यकार जगदीश प्रसाद बर्नवाल जी। चलिए हम आपको जगदीश प्रसाद बर्नवाल के इस कार्यक्रम को दिखाते हैं दोस्तों। मैं हूं तारकेश्वर सिंह अजीत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अजीतांजलि। आदरणीय कुंद जी के बारे में आप लोगों को शायद उतना ज्ञान नहीं होगा। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आपका बहुत ही सर्वोच्च स्थान है और आजमगढ़ जनपद विशेष तौर से गौरवान्वित है इनको पाकर के, क्योंकि एक तो इनको राजकीय स्तर पर भी बहुत सा उत्तरदायित्व दिया गया है कि आजमगढ़ जनपद के जितने भी कवि साहित्यकार या मनीषी हैं उनके बारे में अध्ययन करके लिख करके प्रस्तुत करने के लिए इनकी विद्वत्ता का ये है कि इन्होंने राहुल सांकृत्यायन पर उनकी जीवन यात्रा पर एक विशेष लेख प्रस्तुत किया। एक पुस्तक जो मुझे अभी कल ही प्राप्त हुई थी और आज इन्होंने एक विदेशी विद्वानों का संस्कृत प्रेम करके इन्होंने ये पुस्तक भेंट की है। आपको हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कई पुरस्कार, जिसमें बेचन शर्मा उग्र जी का भी पुरस्कार है। अमृत महोत्सव में पधारे हुए अन्य विद्वानों के साथ ही जगदीश प्रसाद बर्नवाल कुंद जी का भी स्वागत सम्मान किया गया और उन्होंने भी अपनी तरफ से एक पुस्तक वीरेंद्र प्रसाद सिंह जी को भेंट की दोस्तों। आज मैं आपको बता दूं कि जगदीश प्रसाद बर्नवाल कुंद जी आजमगढ़ के प्रख्यात साहित्यकार, कवि, लेखक हैं और उन्होंने अपने जीवन में अनेक कविता संग्रह, कहानी संग्रह, नाटक संग्रह और पुस्तक संग्रह लिखा है। जैसे कविता संग्रह में समीक्षा, देश देश की बात, नवज्योति, सबके दानेदार, सप्तपर्णी, कलाकुंज, सूरज का रूप, जीवन लय। कहानी संग्रह में आजकल, संस्कृति, नया ज्ञानोदय, समकालीन भारतीय, सोच विचार, सच के करीब और अनुरंजिता। नाटक संग्रह में धरती का लाल और बिरही विश्राम जो कि भोजपुरी नाटक है। पुस्तक संग्रहों में विदेशी विद्वानों का हिंदी प्रेम, विदेशी विद्वानों की दृष्टि में हिंदी रचनाकार, विदेशी विद्वानों का संस्कृत प्रेम जो पुस्तक उन्होंने वीरेंद्र जी को भेंट की, और राहुल सांकृत्यायन जिन्हें सीमाएं नहीं रोक सकी। ये सब पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं और इन्हें पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। जैसे लघु नाटक पर प्रथम पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ है और राहुल सांकृत्यायन जिन्हें सीमाएं नहीं रोक सकी, इस पुस्तक पर उन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2019 का पांडे बेचन शर्मा उग्र पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है दोस्तों। चलिए आपको दिखाते हैं जगदीश प्रसाद बर्नवाल जी ने इस सभा में, इस समारोह में क्या कहा दोस्तों। हिंदी साहित्य में दो सम्राटों का नाम लिया गया है। एक कवि सम्राट है, एक उपन्यास सम्राट है। कवि सम्राट पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद। इन दोनों सम्राटों ने उनकी कृतियों की प्रशंसा की है। संत प्रसाद सिंह संत की एक कृति है रामदूत, जो हनुमान के पराक्रम पर आधारित है। उस कृति की भूमिका हरिऔध जी ने लिखी है और उसमें उन्होंने उनको मेरे प्रिय शिष्य कहकर के संबोधित किया है। उनकी दूसरी कृति है उपन्यास की इलेक्शन, उसका नाम है इलेक्शन, जिसकी भूमिका मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। मुंशी प्रेमचंद ने उस उपन्यास के विषय में लिखा है कि इसके पूर्व मेरे संज्ञान में इस विषय पर कोई भी उपन्यास नहीं लिखा गया था और उसकी पूरी प्रशंसा की है। संत प्रसाद सिंह की एक तीसरी कृति है पद्य पुष्पांजलि। आज मैं उन विद्वान के जन्म के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उनकी स्मृति को नमन करता हूँ। आज दूसरा कार्यक्रम है आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद सिंह जी के जन्म के 75 वर्ष पूर्ण होने पर। वो प्रारंभ से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। शास्त्री की परीक्षा
स्नातकोत्तर परीक्षा प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। IIT कानपुर, जो देश का प्रमुख शिक्षा संस्थान है, वहां से उन्होंने PhD की उपाधि प्राप्त की। यूको बैंक की सेवा में गए और उसके सर्वोच्च पद महाप्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। उनके में भी पितामह की भांति रचनाधर्मिता है, रचनात्मकता है। उन्होंने भी 2 पुस्तकों की रचना की है। एक अस्तित्व ज्यामिति, जो कि कविताओं का संग्रह है, उसमें नई कविता है, नवगीत हैं, गीत हैं, गजल हैं, सब कुछ है। सामयिक संवेदनाओं पर, सामयिक समस्याओं पर उसमें रचनाएं हैं। दूसरी कृति उनकी है काव्य गीता, जिसके बारे में, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ग्रंथ है, महाभारत का नवनीत है, उसको उन्होंने बड़ी सरल भाषा में, सहज भाषा में व्यक्त किया है और यह पुस्तक अति पठनीय है। आज इस अवसर पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद सिंह जी को वो इस आशय का आशीर्वाद दें कि वह शतायु हो, दीर्घायु हो और हिंदी साहित्य समाज की सेवा अनवरत करते रहें। धन्यवाद।